थोड़ी उसको पॉलिशिंग करते हो। फ्लटर आपको पॉलिश्ड चीजें देता है कि ये चीज है, क्योंकि इसमें एक तो ओपन सोर्स भी है। तो ओपन सोर्स की बात कर लेते हैं कि फ्लटर गूगल की तरफ से है, डार्ट भी गूगल की तरफ से है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अब ओपन सोर्स का क्या मुराद है? देखिए, मैं आपको समझाऊंगा इस तरह से कि आप लोग अगर आईफोन यूजर हो, तो जो आप लोगों में से आईफोन, आपको अगर सॉफ्टवेयर, आप कुछ एप्स आपको परचेज करने पड़ते हैं अगर उनको आपको यूज करना है, तो वो ओपन सोर्स नहीं होते। अब ओपन सोर्स में क्या है कि आप ये लो मेरा सॉफ्टवेयर, इस पर आपको काम करना है तो कर लो। ये फ्लटर है। उसके जो कोड्स हैं वो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसका जो सपोर्ट है, उसकी कम्युनिटी है, वो सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कहीं फंसते हो, आपको सपोर्ट मिल जाती है इंटरनेट पे। तो एक तरह से ये भी परेशानी नहीं है कि आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी कुछ चीज, या फ्लटर आपको एक टाइम के बाद आपको पे करना पड़ेगा गूगल को। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, और जितना आपके ऊपर है कि आप कितना इसको यूज करते हो और कैसे यूज करते हो। एक पावरफुल टूल है एक। ठीक है। हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक फ्लटर का एडवांटेज है ये भी कि उसमें दो बटन है, एक हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट। नेटिव से कंपेयर करते हैं इन बटन्स को। तो जब हम नेटिव पे काम करते हैं, तो नेटिव का होता क्या है, आपने एक ऐप बनाई, उसमें चेंजेस की। ऑल दो मेरे ख्याल में सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। अहमद, आप मुझे जरा बताएंगे? जी, मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही है? यस। बेसिकली व्हाट इज एफपीएस? एफपीएस इज फ्रेम पर सेकंड। और होता क्या है कि आपका जो मोबाइल होता है ना, उसकी स्क्रीन जो होती है ना, वो रिफ्रेश हो रही होती है सेकंड्स में मल्टीपल टाइम्स। आप सैमसंग का मोबाइल ले लें, S21 हो गया या S22 हो गया, उसके जो एफपीएस थे वो कंपेयर टू कोई दूसरा मोबाइल ले लें, उसके एफपीएस कम होते हैं। तो एफपीएस से फर्क क्या आता है? आप जब फॉर एग्जांपल आपने आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, आपने उसकी नेविगेशन ऊपर से एप्स को स्क्रॉल अप किया, तो जितनी वो स्मूथनेस से एप्स ऊपर शो होते हैं ना, वो उसके एफपीएस पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें ट्रांजिशंस जो हो रही हैं वो कितनी स्मूथ हैं। तो ये 120 एफपीएस तक सपोर्ट कर रहा होता है। तो आपकी जो ट्रांजिशन हो गई एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए, वो इतनी स्मूथ होती हैं, क्योंकि वो खुद हैंडलिंग कर रहा होता है फ्लटर। आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं होती कि यार ये ट्रांजिशंस हो गई, ये अटक रही है या कुछ ऐसा, कोई चीज नहीं होती। आप स्मूथली ट्रांजिट कर रहे होते हैं एक पेज से दूसरे पेज। और आपको मैं कहूँ तो ट्रस्टेड बाय बीएमडब्ल्यू और टोयोटा। अच्छा, आप बीएमडब्ल्यू का ऐप जाके चेक करें, उन्होंने बीएमडब्ल्यू ने इस ऐप फ्लटर पे ट्रस्ट करके अपना ऐप बनाया। और टोयोटा का मैं बताऊं आपको कि टोयोटा ने भी कहा है कि वो अपने आपको मैं अब देखें कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स, उसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है आपका, अब वो भी डिजिटल होने लग गया है। और आप टेस्ला देखें, टेस्ला की गाड़ी देखें, उसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बेसिकली वो सारा पूरा एक ऐप ही है जो कि गाड़ी को कंट्रोल करता है। आप जाके उस पर देखेंगे यूट्यूब पे कि उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है। और रिसेंटली रिसेंटली एप्पल ने भी एक अपनी वीडियो लॉन्च की, अभी जो रिसेंटली डब्ल्यू हुआ है एप्पल का कुछ हफ्ते पहले, उसमें उन्होंने बताया कि कार्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम में किस तरह एप्पल सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली उसकी जो डेवलपमेंट है ना, वो भी फ्लटर सपोर्ट करता है। तो अगर आप फ्लटर में इंटर होते हो ना, तो आप एंड्रॉयड को कवर करते हो, आप आईओएस को करते हो, आप वेब को करते हो, आप मैक को करते हो, जो कि मैक एक डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है। और इसका डेवलपर मिलना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वही बात है ना, डिमांड ज़्यादा है, सो सप्लाई कम है, तो आपकी वो इनकम इंक्रीज कर देता है। अच्छा, एम्बेडेड हो गई गाड़ियों का आपका जो सिस्टम होता है उसको एम्बेडेड कहते हैं, सारा वो फ्लटर हैंडल करता है। उसके अलावा ईबे हो गया। अच्छा, बाय द टाइम ऑफ
फ्लटर 2, अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि फ्लटर जो लॉन्च हुआ था 2017 में हुआ था, जैसे कि हमने देखा। उसके बाद फ्लटर 2 लॉन्च हुआ था, और रिसेंटली फ्लटर 3 लॉन्च हुआ है, 3.0 बेसिकली। तो उसमें सारे जो सपोर्ट है ना वो स्टेबल हो गए। अब ये इससे क्या मुराद है, पहले फ्लटर 2 में एंड्रॉयड और आईओएस और वेब स्टेबल था। स्टेबल से क्या मुराद, स्टेबल से मुराद ये कह सकते हैं कि मैंने डेवलपमेंट की एंड्रॉयड के लिए, अब अगर वो स्टेबल नहीं है ना तो उसमें कुछ मसले आएंगे, और वो मसले ऐसे होंगे क्योंकि ओपन सोर्स है ना, कि वो मसले हल नहीं होंगे। आप कितना भी सर्च कर लेना वो मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि वो फ्रेमवर्क के मसले हैं और सपोर्ट के मसले हैं। तो अब जबकि 6 प्लेटफॉर्म स्टेबल हो चुके हैं, तो आप कंप्लीट वेबसाइट अपनी फ्लटर पे बना सकते हैं। अब आप देखें, आप वर्डप्रेस यूज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, आप पाइथन यूज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो अब आप अलग से एंड्रॉयड सीखेंगे, आप अलग से iOS की स्विफ्ट सीखेंगे, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेंगे, डेस्कटॉप के अलग सी शार्प सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को एक ही फ्लटर कवर कर रहा होता है। अब हम अपने जो कोर्स में वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह आप डेवलपमेंट फ्लटर पे करते हैं, फ्लटर के फ्रेमवर्क्स हो गया, हम बेसिक प्रोग्रामिंग को भी हम देखेंगे किस तरह हम इसमें प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। पर आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्लासेस वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और 150,000 से ज़्यादा एप्स प्ले स्टोर पे फ्लटर के अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, मैं इसकी आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, एक मिनट, फ्लटर की क्या है। बेसिकली ये फ्लटर की वेबसाइट है, flutter.io के नाम से है। अब आप देखें, इसमें आपको फील आ रही होगी कि हाँ कुछ चीज़ है ये, और इसकी जो खूबसूरती है वो फ्लटर के लेआउट्स में है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, बाय गूगल है, ब्यूटीफुली नेटिवली कंपाइल्ड, जो मैंने आपको बताया कि वो एक कंपाइल को नेटिवली कंपाइल करता है, कोड को नेटिवली कंपाइल करता है, सॉरी। और सिंगल कोड बेस है, एक ही कोड से आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड्स मिल जाती हैं, फास्ट डिप्लॉयमेंट है, प्रोडक्टिव है, फ्लेक्सिबल है। अच्छा, इधर एक चीज आई थी, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में हॉट रीलोड का इन्होंने जिक्र किया है। हॉट रीलोड का मैंने आपको शायद बताया नहीं। बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जब हम जावा पे या नेटिवली कोडिंग करते हैं ना, तो नेटिवली कोडिंग में आप करते हो पूरा कोड कंपाइल, आपने कोई भी चेंजेस किए ना, आप नेटिवली को पूरा कंपाइल करोगे, आप उसका वेट करोगे कि वो कोड कंपाइल हो, फिर वो एक ऐप बन के सामने आएगी। पर फ्लटर क्या करता है, फ्लटर ये करता है कि आपने फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपने एक बटन का कलर चेंज किया है, तो आप जब हॉट रीलोड करते हो ना, तो उसको पता होता है कि आपने कहाँ चेंजेस किए हैं। वो सिर्फ वही चीज कंपाइल करता है और आपको चेंजेस शो करवा देता है विद इन सेकंड्स। तो ये हॉट रीलोड का फायदा है कि आप पूरी ऐप बैठे बैठे बना सकते हो। आपको एक डिवाइस चाहिए होता है, या आप इमुलेटर यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप का, कि आपको रियल टाइम पे वो रेंडरिंग कर रहा होता है और उसको कंपाइलेशन करके वो रियल टाइम पे शो कर रहा होता है। इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है और आप मल्टीपल चीजें उस पर ट्राई कर सकते हो। आपको वेट करना नहीं पड़ता कि पूरा कोड कंपाइल हो। एटलीस्ट वो 2 से 3 मिनट तो लेता ही है कोड कंपाइल होने में भी अगर आप मल्टीपल टाइम करते हो। फर्स्ट टाइम में वो 5-6 मिनट ले लेता है। अच्छा, अब आप देखें, मैं आपको एक दिखाऊं, ट्रस्टेड बाय मैनी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्लटर के ऐप्स यूज कर रहे हैं, इनके ऐप फ्लटर पे ही बने हुए हैं। BMW हो गया, eBay हो गया, गूगल का तो है, खैर ई पे, गूगल का पे जो है, गूगल पे, वो इसी पे बना हुआ है। फ्लटर 3 रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, इसके साथ अब फ्लटर को ऐप पे तो स्टेबल हो गया। अब क्योंकि गेम इंडस्ट्री बूम कर रही है, सारे जो टेक कंपनीज हैं वो गेम्स की बात कर रहे हैं कि गेम डेवलपमेंट किस तरह है। तो फ्लटर भी रिसेंटली कैजुअल गेमिंग की तरफ